घड़ी की सुइयां जैसे किसी अनहोनी की गिनती कर रही थी और आज का जो ये जन्मदिन होने वाला था वो बहुत ही अलग होने वाला था, जहाँ केक के साथ साथ किसी की सांसें कटने वाली थी और गिफ्ट में मिलता एक बहुत ही खौफनाक तोहफा। तो दिल थाम के बैठिए इस खौफनाक जन्मदिन की दास्तान सुनने के लिए। ब्रह्मांड में जो कोई भी चीज होती है उसका जन्म और मृत्यु निश्चित माना जाता है। तारों का जन्म और उनका विलय ब्रह्मांड में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है और जन्म और मृत्यु जो कि ब्रह्मांड में ऊर्जा को संचालित करते हैं और जिससे निकलती है सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा जो कि इंसान के व्यवहार में भी हमेशा रहती है। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है वो बहुत ही अलग और काफी खौफनाक होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। काले अंधेरी रात में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और पूरा आसमान बिजलियों की कड़कड़ाहट से गूंज उठा था। यहाँ 20 साल की निमिषा जो कि अपने कमरे में बेड पर बैठकर फोन देखकर मुस्कुरा रही थी। 12 बजने ही वाले थे और 12 बजे के बाद निमिषा का बर्थडे स्टार्ट होने वाला था। वो फोन में देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसके ग्रुप पे सारे दोस्त निमिषा के बर्थडे की ही बातें कर रहे थे। निमिषा का केक भी आ चुका था जो कि उसके हॉल में रखा हुआ था। उसके माता पिता सो चुके थे। तभी वो पानी पीने के लिए अपने किचन में जाती है। वो दिल ही दिल में अपने 21 बर्थडे के बारे में ही सोच रही थी और जैसे उसने पानी पिया अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। वो थोड़ी सहम सी गई। जैसे उसने पीछे देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फिर वापस अपने कमरे में आ गई और उसने अपने कमरे की लाइट ऑन की और खुद को अपने आईने में देखने लगी। वो अपने बर्थडे के ख्यालों में खोई हुई थी और आईने में खुद को निहार रही थी। लेकिन तभी उसे आईने में अपने पीछे एक बहुत ही अजीब सा अक्स दिखाई देने लगा जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। उसे देखकर अचानक से निमिषा पलटी लेकिन वहां कोई नहीं था। निमिषा को लगा ये उसका वहम है, लेकिन वो डरावना शख्स अभी भी आईने में दिखाई दे रहा था। और तभी उसके रूम की लाइटें अचानक से ऑन ऑफ होने लगी। निमिषा थोड़ी डर गई थी लेकिन फिर भी उसने इसे इग्नोर किया और जाकर अपने फोन को देखने लगी और फाइनली 12 बज चुके थे। निमिषा का बर्थडे स्टार्ट हो चुका था और उसे अपने दोस्तों के मैसेज भी आने लगे थे और वो सबको रिप्लाई देने में लगी हुई थी। लेकिन तभी एक बहुत ही अनजान नंबर से एक मैसेज मिला, हैप्पी बर्थडे निमिषा, शायद ये तुम्हारा आखिरी बर्थडे है। ये मैसेज काफी अजीब था जिसे देखकर निमिषा चौंक गई थी। तभी उसने उस पर रिप्लाई दिया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो और तुम आखिर हो कौन? तभी उधर से रिप्लाई आया कि तुम मुझसे ही हो और ये मेरा भी बर्थडे है। निमिषा को थोड़ा अजीब लगा और थोड़ी घबराहट भी उसे हो रही थी और उस मैसेज के बाद फोन अचानक से गर्म होने लगा था। वो इतना गर्म हो चुका था कि मानो निमिषा के हाथ जल रहे थे और जैसे उसका फोन बेड पर गिरा तभी उसे अपने हॉल से क्लैपिंग की आवाजें आने लगी। निमिषा ने थोड़ी हिम्मत की और वो अपने हॉल में गई और हॉल में जाते ही वो सामने का नज़ारा देखकर पूरी चौंक गई थी क्योंकि उसके हॉल में गुब्बारों का डेकोरेशन किया हुआ था, लेकिन वो गुब्बारे भी बहुत अजीब थे और उस गुब्बारों पर लिखा हुआ था किल हर और बहुत ही अजीब से चिन्ह उस गुब्बारे पर बने हुए थे। और उसका जो केक था वो भी हॉल में ही रखा हुआ था और उस केक के डिब्बे में से कुछ आवाजें आ रही थी। निमिषा ने हिम्मत करके केक के डिब्बे को खोला और जैसे उसने खोला उसे वो पूरी हैरान हो गई थी क्योंकि पूरा केक तहस नहस हो चुका था और निमिषा का जो नाम उस पर लिखा हुआ था वो बहुत ही अलग तरीके से बिखरा हुआ था, जिसे देखकर निमिषा काफी घबरा गई थी।
और ये देखकर वो सीधा अपने मम्मी पापा के रूम में भाग गई। जैसे वो अपने मम्मी पापा के रूम में गई, वहाँ उसके मम्मी पापा थे ही नहीं। वो उन्हें कमरे में हर तरफ ढूंढने लगी, लेकिन उसके मम्मी पापा उसे मिल ही नहीं रहे थे। वो घबराहट की वजह से हाफ रही थी और काफ़ी घबरा रही थी, और वो तुरंत अपने हॉल में आ गई, जहाँ पर कुछ गुब्बारे अपने आप फूटने लग गए थे। तभी वो घबरा कर अपने रूम में चली गई, और रूम में जैसे ही वो गई, सामने का नज़ारा बहुत ही डरावना था। उसके मम्मी पापा उसके कमरे की छत से लटके हुए थे, और सामने उसके बेड पर एक बहुत ही डरावनी सी लड़की खड़ी हुई थी, जिसे देखकर निमिषा काफ़ी डर गई थी। उस लड़की को देखकर निमिषा की आंखों से आंसू आ गए थे, और उसके माता पिता भी दोनों छत से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या चाहिए। तभी उसके सामने जो लड़की थी, निमिषा ने उसे गौर से देखा तो उसका पूरा चेहरा सड़ा हुआ था, और वो बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी उस लड़की की आत्मा ने अपने हाथों का एक इशारा किया, और सामने वाले टीवी में एक वीडियो चलने लगा। उस वीडियो में दिखाई देता है कि कैसे करीब 1 साल पहले तो उसे काफ़ी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, और कंडीशन इतनी बेकार हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था कि निमिषा नहीं बच पाएंगी। लेकिन उसके मम्मी पापा निमिषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। निमिषा को एक हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, जो उससे बिल्कुल मैच होता हो, और इसलिए निमिषा के फादर और उसकी मदर ने डॉक्टरों की हेल्प से एक ऐसे गरीब लड़की को मरवा दिया था, और उसका हार्ट यूज़ कर लिया था कि जिससे निमिषा की जान बच सके। जिस लड़की का हार्ट लेकर निमिषा को बचाया गया था, उसका दुनिया में कोई भी नहीं था, और उसकी लाचारी का फ़ायदा निमिषा की मदर और उसके फादर ने उठाया था। वो लड़की तो मारी जा चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अपने बदले के लिए आज भी घूम रही थी, और इसलिए आज जब निमिषा 21 साल की होने वाली थी, तो उस आत्मा ने अपना बदला लेने की ठान ली थी, और इसीलिए उसने निमिषा के सामने ही उसके मदर और उसके फादर को मार डाला। क्योंकि निमिषा को मृत्यु से बचाने के लिए उसके मदर और उसके फादर ने किसी और की जान ले ली थी। निमिषा ने ये सब देखा और उसे काफ़ी बुरा फील हुआ था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया से चले जा चुके थे, और उस लड़की की आत्मा को भी अब शांति मिलने वाली थी। लेकिन उसने जाते जाते अपने एक हाथों का इशारा किया और उस पे लिखाया, हैप्पी बर्थडे निमिषा। कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी होती है जो बहुत ही अजीब सी होती है। लोग किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन कभी भी याद रखिए, इंसान के किए की सज़ा उसे यहाँ ज़रूर मिलती है, चाहे वो सकारात्मक ऊर्जा से हो या नकारात्मक। और बात की जाए निमिषा की, तो उसने खुद को संभाल लिया था और उसके वो मामा जी के पास अब रहने लगी थी। सो गाइस, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।